जय हिंद, सभी को नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लासिकल जीके ट्रिक पर। दोस्तों, आज हम भारतीय संविधान के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रस्तावना से संबंधित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। ऑप्शन ए जनता के जनतंत्र शब्दों से, ऑप्शन बी हम भारत के लोग शब्दों से, ऑप्शन सी जनता के लोकतंत्र शब्दों से, ऑप्शन डी प्रजातंत्रीय भारत शब्दों से। जी हाँ दोस्तों, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हम भारत के लोग शब्दों से। जी हाँ दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना हम भारत के लोग शब्दों से प्रारंभ होती है। तो चलिए फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है, संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष जैसे शब्दों से प्रारंभ होती है। भारत के संविधान में भारतीयों के लिए लोक सार्वभौमिकता का सर्वोच्च स्थान दिया गया है। नागरिक के मौलिक अधिकारों से ही संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। जाति, धर्म, क्षेत्रीय आदि को पहचान के बाद ही देखा जाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा किस देश से ली गई है। ऑप्शन ए जर्मनी, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। दोस्तों, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया की संविधान से ली गई है तथा प्रस्तावना का विचार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रस्तावना के विचार से संबंधित भी पूछा जा सकता है, तो उसका सही आंसर होगा अमेरिका। दोस्तों, प्रस्तावना की शुरुआत हम भारत के लोगों से शुरू होती है और 26 नवंबर 1949 अंगीकृत पर समाप्त हो जाती है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। ऑप्शन ए मौलिक अधिकार, ऑप्शन बी मौलिक कर्तव्य, ऑप्शन सी प्रस्तावना, ऑप्शन डी राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी प्रस्तावना। दोस्तों, प्रस्तावना या उद्देशिका को भारत के संविधान की आत्मा इसलिए कहा जाता है क्योंकि संविधान के बारे में सब कुछ संक्षेप में मौजूद है। इसे 26 नवंबर को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था। जी हाँ दोस्तों, इसे 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था, जिसे आज हम गणतंत्र दिवस के रूप में जानते हैं। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार इसको एग्जाम में पूछा गया है। किसने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी N.A. पालकीवाला। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी N.A. पालकीवाला। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी N.A. पालकीवाला। N.A. पालकीवाला ने संविधान का परिचय पत्र कहा है प्रस्तावना को। दोस्तों, प्रख्यात न्यायविद व संविधान विशेषज्ञ N.A. पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। चलिए फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में से किसने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्न में से किसने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल,
ऑप्शन बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। जी हाँ दोस्तों, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालीन सपनों का विचार कहा है। दोस्तों यहीं पे एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम, संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है। जी हाँ दोस्तों, यदि क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा भीमराव अंबेडकर। जी हाँ दोस्तों, भीमराव अंबेडकर ने संविधान को पवित्र दस्तावेज कहा है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है ऑप्शन ए राज्य सरकार सभी धर्म के खिलाफ, ऑप्शन बी राज्य सरकार द्वारा एक धर्म को स्वीकार, ऑप्शन सी राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। दोस्तों धर्मनिरपेक्षता के बारे में जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट हैं उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामलों से धर्म को दूर रखें तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं करे। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वास एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मनाने की छूट देता है। जी हाँ दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता से संबंधित प्रस्तावना में कई बार क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जाता है, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको समझना है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, आपको बहुत अच्छे से समझना है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था। जी हाँ दोस्तों, आप वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में किया गया था। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक, ऑप्शन बी प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक, ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन डी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में संशोधन किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता को जोड़ा गया था। क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछ लिया गया है कि कौन सा शब्द जोड़ा गया है और निम्न में कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया है। 3 शब्द ये दे दिए जाते हैं, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, और चौथा ऐसा शब्द दे दिया जाता है जो नहीं जोड़ा गया। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छे से समझना है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है ऑप्शन ए सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास है, ऑप्शन बी भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, ऑप्शन डी भारत राज्यों का एक संघ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है भारत एक गणतंत्र है और भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। दोस्तों भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र एक ऐसा राज्य होता है जहां के शासन तंत्र में सैद्धांतिक रूप से देश के सर्वोच्च पद पर आम जनता का कोई भी व्यक्ति हो सकता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है जिसकी चर्चा हम अभी कर रहे थे, निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्न में से कौन सा शब्द भारत की संविधान की उद्देशिका में नहीं है। ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन डी लोक कल्याण। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्न में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोक कल्याण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी लोक कल्याण भारत के संविधान की प्रस्तावना में नहीं है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है समाजवाद का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है समाजवाद का अर्थ है ऑप्शन ए सामाजिक नियंत्रण, ऑप्शन बी राष्ट्रीयकरण, ऑप्शन सी सामाजिक न्याय, ऑप्शन डी सामाजिक स्पर्धा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। जी हाँ दोस्तों, समाजवाद का अर्थ है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सामाजिक न्याय। दोस्तों यह क्वेश्चन स्टेट लेवल के एग्जाम में पूछा गया है और बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है
संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। जी हाँ दोस्तों, सेक्युलर शब्द का क्या अर्थ है यह आपको बताना है। ऑप्शन ए एकेश्वरवाद, ऑप्शन बी बहुदेववाद, ऑप्शन सी सभी धर्मों की अस्वीकृति, ऑप्शन डी सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेक्युलर का अर्थ है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता इसका सही आंसर होगा। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया। जी हाँ दोस्तों, पहले अभी हमने बात की थी 3 शब्द हैं उनको जोड़ा गया था। अब यहाँ पे चौथा आपको बताना है जिसको नहीं जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया है। ऑप्शन ए धर्मनिरपेक्ष, ऑप्शन बी समाजवादी, ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष, ऑप्शन डी एकता और अखंडता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गुटनिरपेक्ष। जी हाँ दोस्तों, गुटनिरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित संस्करण है। जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना है वो किसका संशोधित संस्करण है। ऑप्शन ए नेहरू रिपोर्ट का, ऑप्शन बी अगस्त प्रस्ताव का, ऑप्शन सी उद्देश्य प्रस्ताव का, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी उद्देश्य प्रस्ताव का। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव का संस्करण है, आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 भी उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित ही है। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 13 दिसंबर 1946। जी हाँ दोस्तों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने रखा और संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव को 22 जनवरी 1947 को पारित किया था। ऑप्शन बी उसका आंसर सही होगा। जब ये पूछा जाए संविधान सभा ने सर्वसम्मति से उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया, तो दोस्तों उसका उत्तर होगा 22 जनवरी 1947। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। ऑप्शन ए पंथ निरपेक्षता, ऑप्शन बी प्रजातंत्र, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी लोकतंत्र। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रजातंत्र। जी हाँ दोस्तों, प्रजातंत्र मतदान का अधिकार प्रदान करता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट और आप सभी को पता भी होगा भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है। ऑप्शन ए भारत की संसद द्वारा, ऑप्शन बी संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन सी प्रथम निर्वाचित सरकार द्वारा, ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी भारत की जनता द्वारा। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान भारत की जनता द्वारा स्वीकृत है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है। तो दोस्तों इसका उत्तर भी आप सभी को पता है, इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, एक बार। जी हाँ दोस्तों, आज तक संविधान की प्रस्तावना में संशोधन केवल एक बार किया गया है। दोस्तों संविधान की प्रस्तावना में केवल एक बार संशोधन हुआ है जो इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल के वक्त जब 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवाद, पंथनिरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। तो केवल प्रस्तावना में केवल एक ही बार संशोधन हुआ है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्वेश्चन नंबर 18 है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है क्वेश्चन नंबर 18 संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। ऑप्शन ए भाग फर्स्ट,
ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी भाग 4, ऑप्शन डी भाग 5। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रस्तावना। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी प्रस्तावना। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। ऑप्शन ए विचार की स्वतंत्रता, ऑप्शन बी धर्म की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी विश्वास की स्वतंत्रता, ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आर्थिक स्वतंत्रता। दोस्तों आप सभी को पता है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का कोई वर्णन नहीं किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, स्वतंत्रता की हमने बात कर ली, 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कितने प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। जी हाँ दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उद्देशिका में 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है। सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। जी हाँ दोस्तों, 3 प्रकार की न्याय की व्यवस्था की गई है, आपको याद रखना है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्नलिखित विवादों में किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है निम्नलिखित विवादों में किस में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है। ऑप्शन ए बेरोबारी विवाद, ऑप्शन बी केशवानंद भारती विवाद, ऑप्शन सी ए.के. गोपालन विवाद, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी केशवानंद भारती विवाद, जो आप सभी को पता भी होगा भारतीय संविधान में मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया। बहुत इंपॉर्टेंट केशवानंद भारती विवाद। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं एक्स्ट्रा फैक्ट। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद 1973 में दिए गए निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय के सबसे महत्वपूर्ण निर्णयों में से एक माना जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से भारतीय संविधान की उस मूल संरचना को निर्धारित किया गया जिसे संसद द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती विवाद बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बताना है सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत जाना जाता है। ऑप्शन ए सार्वभौमिकता, ऑप्शन बी समष्टिवाद, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी अंत्यक्रियावाद। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सार्वभौमिकता। जी हाँ दोस्तों, सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत सार्वभौमिकता का सिद्धांत जाना जाता है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है। ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी जर्मनी, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस फॉर्म में भी क्वेश्चन को पूछा जाता है, आप सभी को याद रखना है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का सही क्रम में उल्लेख किया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको क्रम बताना है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का सही क्रम, कि कितने प्रकार की न्याय का वर्णन किया गया है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है, और समानता कितने प्रकार का वर्णन किया गया है, और भ्रातृत्व का कितने प्रकार का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा 3, 5, 2, 1। जी हाँ दोस्तों, 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व। चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों सबसे पहले न्याय की हम बात करें तो 3 प्रकार की न्याय हैं, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय।
स्वतंत्रता की यदि हम बात करें तो विचार की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता। यदि समानता की हम बात करें तो प्रतिष्ठा की समानता और उपासना की समानता, और भ्रातृत्व जो कि एक है उसमें है बंधुता। जी हाँ दोस्तों, उसमें है बंधुता। तो इस तरीके से उसका सही उत्तर होगा 3, 5, 2, 1। चलिए फ्रेंड चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। जी हाँ दोस्तों, यह क्वेश्चन आप सभी को पता है और इसका आंसर भी आप सभी को पता है। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हुआ? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 26 नवंबर 1949। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही। ये 25 क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं भारत के संविधान की प्रस्तावना से संबंधित। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।